नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद रखती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी भाटी एक और पुनः प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का सरलतम और नवीनतम रूप लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षाओं में हम क्रिया पढ़ रहे थे, किसी कारणवश 2 दिन हमारी कक्षा नहीं हुई, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा क्रिया और उसके 3 मुख्य भेद, और उन 3 मुख्य भेद में से जो पहला कर्म और फल के आधार पर जो था उसके 2 उपभेद पढ़े, अकर्मक और सकर्मक। उसी अकर्मक और सकर्मक में से हम आज सकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप बच्चों, जो मैंने सारणी कराई थी जिसके माध्यम से अकर्मक और सकर्मक का ज्ञान हुआ था, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म रहित होता है, सकर्मक जो कर्म के साथ होता है, उस सारणी के माध्यम से आप अकर्मक और सकर्मक को समझ सकते हो। उसी के साथ एक उदाहरण देखिए आप। इस विकल्प में अकर्मक क्रिया नहीं है। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया नहीं है? पहला, हंसना, रोना, दौड़ना और पढ़ना। देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या पूछा जा रहा है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक जिसमें कोई कर्म नहीं पूछा, आपको ध्यान रखेंगे, अब नहीं पूछा है। तो हंसना, दौड़ना और रोना जो है वो जन्मजात है, यानी ये तीनों जो है अकर्मक क्रिया है। जो पढ़ना है वो हमारी सकर्मक क्रिया है। कौन सी है? सकर्मक, यानी कर्म करना पड़ेगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, किसी और के पढ़ने से आपको परिणाम नहीं प्राप्त होगा। तो यह सकर्मक का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा चौथा। पढ़ना जो है वो अकर्मक का उदाहरण नहीं है, वो सकर्मक है। क्या है? सकर्मक। तो अभी हम पढ़ेंगे क्रिया के जो भेद थे, उसका जो पहला भेद है अकर्मक और सकर्मक, उसका सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। अकर्मक तो होता है जिसमें कोई कर्म नहीं होता है। अब हम सकर्मक की तरफ जाएंगे। आप सभी बच्चे इस उदाहरण को नोट आउट कर लीजिएगा। हम सभी जाएंगे सकर्मक, जिसमें कर्म हो, सकर्मक। सकर्मक के 2 भेद है, एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। दूसरा है द्विकर्मक, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, एक यानी जिसमें एक कर्म हो, द्वि यानी जिसमें 2 कर्म हो। एक कर्म जिसमें एक कर्म हो। द्विकर्मक 2 होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म, आपके दूसरा होता है गौण कर्म। जो मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है,
जो आपका गौण कर्म होता है वो सजीव होता है। जो गौण कर्म होता है इसमें कर्ता और इसमें क्रिया प्रधान होती है। क्या का जो उत्तर देता है आपका वो मुख्य क्रिया में होता है, और जो किसको का उत्तर देता है उसमें आपके सजीव यानी गौण क्रिया होती है। एक नोट लगाएंगे आप बच्चों। दो सजीव और दो निर्जीव क्रिया साथ में नहीं आएगी। दो सजीव क्रिया और दो निर्जीव क्रिया साथ में नहीं आएगी। ये सभी हम नोट करें। क्रिया के पास होता है, ये मुख्य मुख्य जो कर्म होता है क्रिया के पास होता है, और कर्ता जो होता है वो इसका प्रधान होता है गौण क्रिया में। ये सभी नोट आउट करें। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम एकर्मक और द्विकर्मक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक जो वाक्य होता है हमारा, जो वाक्य होता है उसमें एक तो हमारा कर्ता होता है और आखिरी में क्रिया आएगी, और जो बीच में होते हैं दो, अगर दो आए तो दोनों आपके कर्म हो भी सकते हैं और नहीं भी। कर्म हो भी सकते हैं और नहीं नहीं भी। ओके, जरूरी नहीं। उदाहरण देखिए, राधा ने मुझको पुस्तक दिलाई। राधा ने मुझको पुस्तक दिलाई। राधा क्या है हमारी कर्ता, दिलाना क्या हो गई क्रिया। अब कर्म क्या है, यहाँ पे दो है, मुझको और पुस्तक। अभी ये दोनों ही कह रहे कि हम कर्म है, दोनों ही क्या कह रहे हम कर्म है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक साथ में दो सजीव और दो निर्जीव क्रियाएं नहीं आएगी, तो क्या ये दोनों सजीव है या दोनों निर्जीव है या एक सजीव है एक निर्जीव है। तो देखिए मुझको, मैंने जैसे कि सारणी में बताया था, राधा ने मुझको, किसको, किसको का उदाहरण, किसको का उत्तर दे रहा है, तो ये क्या है हमारी गौण क्रिया है। और क्या का उत्तर दे रहा है यानी मुख्य क्रिया। क्या है मुख्य क्रिया।
तो ये जो पुस्तक है वो निर्जीव हुई, और जो मुझको है यानी ये सजीव हुआ। गौण यानी सजीव, यानी ये दोनों सजीव और निर्जीव, यानी एक मुख्य क्रिया है, गौण क्रिया है, तो दो कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ हमारा द्विकर्मक। कौन सा हुआ? द्विकर्मक क्रिया हुई। कौन सी हुई? द्विकर्मक क्रिया। तो आप ये नोट करें। आगे हम और कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे। माताजी ने राहुल को बाजार भेजा। तो यहाँ पे माताजी ने राहुल को बाजार भेजा, तो माताजी हमारे हो गए कर्ता। ये जो ने और को है वो है हमारे कारक चिन्ह, विभक्तियां। विभक्तियां है ये। जो ये बाजार है वो स्थान सूचक है, यानी विस्तारक है, विशेषता बता रहा है। भेजना जो है हमारी क्रिया है, तो यहाँ बचता है राहुल। राहुल हमारा कर्म हो गया, और राहुल क्या है? राहुल एक गौण क्रिया है, यानी राहुल सजीव है, लेकिन एक ही कर्म होने की वजह से एक कर्मक का उदाहरण हुआ। किसका उदाहरण हुआ? एक कर्मक क्रिया। ये कौन सी हुई? एक कर्मक। जहाँ एक ही कर्म आए तो एक कर्मक का उदाहरण हुआ। आगे देखिए, रमेश बाजार से आम और केले लाया। अब देखिए, जो हमारा रमेश है वो यहाँ पे कर्ता हो गया, क्योंकि काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। बाजार तो स्थानवाचक हो गया, तो विस्तारक हो गया। ये आपकी कारक विभक्ति हो गई। आम और जो केले लाना क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई। जो आम केले यानी दो कर्म कर रहे हैं एक साथ में, तो ये आपका कर्म हो गया, और दो कर्म कर रहे, दो काम कर रहा है, तो ये द्विकर्मक का उदाहरण हो गया। कौन सा हुआ? द्विकर्मक। द्विकर्मक का उदाहरण, ये द्विकर्मक का उदाहरण हो गया आपका। माताजी ने राहुल को बाजार भेजा, तो इसमें एक कर्मक हुआ। राहुल कर्म है सिर्फ। रमेश बाजार से आम और केले लाने का काम कर रहा है, यानी दो काम कर रहे हैं एक साथ में, इसके दो कर्म है, इसीलिए द्विकर्मक का उदाहरण होता है। इन उदाहरणों के माध्यम से आप क्रिया के जो सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, उनको पूर्ण रूप से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। कुछ उदाहरण और लेंगे ताकि आपका पूर्ण रूप से ये जो चैप्टर है, पूर्ण रूप से जो इसके भेद है वो क्लियर हो जाए। सर ने हमें हिंदी पढ़ाई। सर ने हमें हिंदी पढ़ाई। सर ने हमें क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। गणित और अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। सर ने हमको क्या पढ़ाई? सिर्फ
हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई सरनाम है? हिंदी पढ़ाई। तो हमारे जो सर है वो हमारे कर्ता हो गए क्योंकि वो काम कर रहे हैं। जो ने है ये कारक विभक्ति हो गई। और जो पढ़ाना है वो हमारा क्या हो गया? पढ़ाना जो हमारी क्रिया हो गई। और जो में और हिंदी है वो कह रहे हैं हम कर्म है। तो कौन सा कर्म है ये पहचानने के लिए हम देखेंगे सर ने किसको हमें हिंदी पढ़ाई। इसको का आंसर कौन दे रहा है? हमें दे रहा है। और किसको किस में आया था? गौण में आया था। गौण में आया मतलब कौन सा हुआ? सजीव हुआ। और हिंदी हमें क्या पढ़ाई? क्या का आंसर कौन दे रहा है? हिंदी दे रही है। हिंदी हमारी क्या है? मुख्य में मुख्य क्रिया है। और ये क्या है? निर्जीव है। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रकार से आप कुछ उदाहरण अपनी साइड से लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप पूर्ण रूप से इसको समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको मेरी कक्षा पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझसे बोले। मैं ज़रूर आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगी। मेरी कक्षा पसंद आई हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो क्रिया का जो पार्ट है हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।